Hello everyone, my name is Dr. Shabir Lahiri. In this video, I am going to discuss my 10-step strategy which helped me crack NEET PG and INI-CET in first attempt. I have already created detailed videos on some of these steps, the link for which you will get in the I button or in the description below. So, the first and the most important step is that you have to stick to one source only. Now, for different subjects, you can have different sources, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स पहले डिसाइड कर लो बिफोर यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप ईयर और योर ड्रॉप ईयर एंड मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर सोर्स ओनली. अब कैसे डिसाइड करना है, तो आई पर्सनली फील दैट दिस शुड बी योर पर्सनल डिसीजन. दूसरे किसी के वीडियोस देख के डिसाइड मत करो. गो थ्रू द डेमो वीडियोस और द नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फैकल्टी एंड देन डिसाइड इफ यू आर कंफर्टेबल और नॉट. जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन द सोर्सेज दैट आई यूज्ड, जिसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Second, you have to make your notes concise and you have to add important information in your 20th notebook. Now I always say this कि नीट में ज़्यादा मैटर ये करता है कि तुम किस तरह से जितना भी तुमने पढ़ा है उसको लास्ट 1 मंथ में रिवाइज करते हो. एंड दिस आर टू टूल्स विच आर गोइंग टू बी वेरी हैंडी while you do your last revision. First, that your notes are concised and second, you have your own 20th notebook. अब नोट्स को कंसाइज कैसे करना है और 20th नोटबुक कैसे बनाना है, दोनों के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, सो यू कैन रेफर टू देम. थर्ड, नोट्स तो पढ़ ली है, अब क्वेश्चन सॉल्विंग क्या करना है. सो मेक श्योर दैट ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप और योर ड्रॉप ईयर, आफ्टर यू फिनिश योर फर्स्ट रीड, यू हैव टू गो थ्रू द PYQs ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व वन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. तो जैसे ही लेट से तुम्हारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ के हो गए, try to solve NEET and if possible INI की PYQs as well after that and solve a 50 question subject wise test of that particular subject. It will give you a fair idea, right, कि तुमने वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से पढ़ लिया है. Fourth step, whenever you are solving those questions, make sure that you build your MCQ solving approach. नाउ नोट्स तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, डेटा भी ऑलमोस्ट सबको याद हो जाता है, बट MCQ सबसे सॉल्व नहीं होते हैं. एंड द मेन रीज़न इज दैट यू लैक दैट MCQ सॉल्विंग अप्रोच. मैंने MCQ सॉल्विंग अप्रोच पे भी एक वीडियो बना रखा है, सो यू कैन रेफर टू दैट. इट इज़ बेसिकली अ 5 स्टेप अप्रोच बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर MCQ सॉल्विंग. नाउ नोट्स पढ़ लिए, MCQs भी सॉल्व कर लिए, बट हमको और अपनी सॉल्विंग बढ़ाने के लिए पीरियोडिकली GTs अटेम्प्ट करना है. सो ग्रैंड टेस्ट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी. सो इनिशियली आपको एटलीस्ट वंस अ मंथ GT देना चाहिए एंड व्हेन यू रीच द लास्ट 4 to 5 months बिफोर योर एग्जाम, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 GT in 2 weeks. Second, whenever you are solving your GT, try to simulate the time bound sections. अभी तो आई गेस सारे ऐप्स ने उसको इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, बट लेट्स से दैट यू आर सॉल्विंग एन ओल्ड GT, देन मेक श्योर दैट यू सिमुलेट दोज टाइम बाउंड सेक्शंस. करना क्या है, अपने साथ में एक टाइमर ले लो, एक सेक्शन का उसमें टाइम लगा दो एंड ट्राई टू सॉल्व दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली एंड देन ओनली जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन. थर्ड, ट्राई टू इम्प्रूव योर गेसिंग गेम एंड ट्राई टू एनालाइज कि तुमको एक्चुअल में एग्जाम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो यूजुअली स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमको कितने क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने चाहिए. तो करना क्या है कि व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग GTs, ट्राई टू फाइंड आउट दोज क्वेश्चन जिसमें तुम एक ऑप्शन भी कॉन्फिडेंटली रूल आउट नहीं कर पा रहे हो, बट तुम्हें एक रफ आइडिया आ रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है. सो नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर ऑफ दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू एनालाइज देम सेपरेटली. तो उसमें तुम देखो कि तुम्हारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव में आ रहा है क्या नेगेटिव में आ रहा है, एंड ओवर द टाइम आफ्टर मल्टीपल GTs तुम्हारा स्कोर पॉजिटिव में रह रहा है या नेगेटिव में रह रहा है. सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि तुमको वैसे क्वेश्चंस को मेन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड कि हाँ मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. Lastly, don't get demotivated if your GT scores are not improving, because I personally believe in this theory that your GT scores, they are in a shape of a sigmoid curve. तो इनिशियली जो ग्रोथ रहेगा वो बहुत ही स्टैग्नेंट रहेगा, बट उसके बाद देयर विल बी अ सडन स्पाइक इन योर स्कोर्स. तो मेक श्योर दैट यू कीप अटेम्प्टिंग योर GTs. I have created a video on my GT attempt journey which you will find in the description below. Now, to further improve your MCQ solving, try to solve more and more of custom modules and if you are a Marrow user, then mini tests. तो कस्टम मॉड्यूल्स में करना क्या है, ट्राई टू सिलेक्ट दो स्टैक्स जिसमें तुम यूजुअली कम कॉन्फिडेंट रहते हो.
लेट्स से कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तुमको यूजुअली डिफिकल्ट जाते हैं, सो ट्राई टू सिलेक्ट मोर ऑफ दोज टैग्स एंड ट्राई टू इंक्लूड बुक मार्क्स एज वेल इन दोज कस्टम मॉड्यूल्स. यूजुअली क्या होता है, हम GTs देते हैं, क्यू बैंक सॉल्व करते हैं, उसके बुक मार्क्स करते हैं और वो वैसे के वैसे रह जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ कस्टम मॉड्यूल, ट्राई टू इंक्लूड बुक मार्क्स एज वेल इन दोज पर्टिकुलर मॉड्यूल्स. तो धीरे धीरे तुम्हारे जो बुक मार्क्स है वो भी निकलते जाएंगे. नेक्स्ट, one tool which I personally found very useful in my preparation are the MCQ discussion videos. So I always say this, MCQ discussion videos are one of the best ways to develop MCQ solving approach. क्योंकि उसमें होता क्या है that the faculty explains you how to solve that particular question and उस टॉपिक से रिलेटेड और भी questions जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते हैं वो भी questions उसमें कवर हो जाते हैं. So whenever you get free time or you feel tired or fatigued at the end of the day और कुछ और पढ़ने का मन नहीं होता है, try to watch such MCQ discussion videos. You will find plenty of them on YouTube. Next, try to get your doubt solved whenever possible. अब यूजुअली हम लोग इतने बड़े सिलेबस को डील करते हैं नीट पीजी में कि अगर बीच में थोड़े बहुत डाउट्स आ जाते हैं सो हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं. बट इफ़ दे आर कंसेप्चुअल डाउट्स एंड इफ़ यू थिंक कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट में डाउट रहेगा, मुझे पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज आएगी, सो ट्राई टू गेट दोज डाउट्स सॉल्व बाय द फैकल्टी. कुछ फैकल्टी तो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे ही डाउट्स को आंसर कर देते हैं. मणिपाल मेडेस एक ऐप है जिसके फैकल्टीज़ के व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स है कुछ सब्जेक्ट्स के. सो आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन जॉइन दोज ग्रुप्स एंड यू कैन आस्क डाउट्स. ऑल द फैकल्टीज दे रिस्पॉन्ड वेरी प्रॉम्प्टली. नाइन्थ, ट्राई टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप विथ लाइक माइंडेड पीपल. अब नीट पीजी का जर्नी कई बार बहुत लंबा होता है एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, तुम्हारे आसपास कोई होता नहीं है, तुम अपने घर पे होते हो. यू नीड दैट मोटिवेशन, राइट? यू नीड दैट पुश टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी. सो उसके लिए एक चीज़ जो हेल्प कर सकती है, ट्राइंग टू फाइंड आउट 3 or 4 लाइक माइंडेड पीपल और एक 4-5 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लो. बट मेक श्योर कि कम लोग हो और सारे के सारे लाइक माइंडेड लोग हो, टॉक्सिक लोग ना हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. Lastly, something which I believe is your biggest enemy while preparing for NEET PG, and that is fear of missing out. तो यूजुअली हमको फोमो होता रहता है कि मेरा एक दोस्त ये पढ़ रहा है, इसने तो सेकेंड ईयर से ऑफलाइन कोचिंग लगा दिया है, ये तो फोर्थ ईयर से मैरो यूज़ कर रहा है एंड सो ऑन, मैंने इतना लेट स्टार्ट किया है, ये तो उस पर्टिकुलर क्लासेस का TND लगा बैठा है, इसने उस सोर्स को रेफर किया है, ये किया वो किया है. सो मेक श्योर दैट यू डोंट गेट इन टू दिस मेस ऑफ फोमो and you trust your own individual process, because सबका अपना अपना अलग एक प्रोसेस होता है. अपने सोर्स को और अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करो and just maintain consistency, because at the end of the day what matters is your consistency. So try to be consistent with your studies, and I hope that this video will give you a better approach to proceed forwards. If you found this helpful, please like this video and subscribe to my channel, and I will try to bring more such videos in future. Thank you very much.